So hi everyone, this is the new video for you current affairs. Here we revise October current affairs from the starting. Yes, this is the new video for you. So stay tuned end of the video. सबसे पहले फर्स्ट हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं रैंकिंग रिपोर्ट इंडाइसेस। रैंकिंग रिपोर्ट इंडाइसेस में नंबर 1 जो न्यूज़ है कंतर ब्रांड ने 75 मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड 2023 का एक लिस्ट निकाली है जिसमें ये 10th एडिशन रहा है और ये 4% लो रहा है 2022 से। इसकी कंबाइन वैल्यू की बात करें तो 379 बिलियन है। कितनी है कंबाइन वैल्यू? 379 बिलियन है, जो कि 4% लो रहा है 2022 से और ये 10th एडिशन रहा है। कंतर ब्रांड 75 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड 2023 का इन्होंने लिस्ट निकाला है जिसमें इसकी कंबाइन वैल्यू 379 बिलियन है, जो 4% लो रहा है 2022 से और ये 10th एडिशन है। बात कर लेते हैं कंपनीज की, तो सबसे टॉप पर है टाटा कंसल्टेंसी, जिसका कि ब्रांड वैल्यू की बात करें तो $43 बिलियन रहा है। कितना रहा है? $43 बिलियन रहा है, जो कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पर कौन सी कंपनी है, तो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन जो सेकेंड कंपनी है और इसका जो टर्म वैल्यू है, इसका जो ब्रांड वैल्यू है $33,612 रहा है। अब बात कर रहे थे थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पर इन्फोसिस है। इन्फोसिस जो रही है इसकी ब्रांड वैल्यू $24,170 रहा है। देन इसके बाद में अगर बात करते हैं फोर्थ नंबर पर एयरटेल रहा है, जिसका ब्रांड वैल्यू $22,517 है। और लास्ट में बात कर लेते हैं SBI की, जिसका 483 $483 रहा है। तो हमने सबसे पहले बात करी रिपोर्ट 1 में कंतर ब्रांड की, जिसने 75 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड 2023 की लिस्ट जारी करी है, जिसका 10वां एडिशन रहा है और इसकी कंबाइंड वैल्यू जो रही है 379 बिलियन रही है, जो कि 4% लो रहा है टोटल अमाउंट 2022 के कंपेरिजन में। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे टॉप पर जो है टाटा कंसल्टेंसी, जिसका $43 बिलियन रहा है और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर रहा है। सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो सेकंड नंबर पर कंपनी रही है। इसका जो टर्म वैल्यू है $33,612। एंड इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस थर्ड नंबर पर रहा है, जिसका $24,170 रहा है। एयरटेल फोर्थ नंबर पे है, जो कि 22,517 से है। SBI 14,483 से है। तो फर्स्ट रिपोर्ट हमारी कंप्लीट होती है। बात कर लेते हैं सेकेंड रिपोर्ट की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का एडिशन 16 है, जो पब्लिश करा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से। जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं हेडक्वार्टर्स, तो उनका जो हेडक्वार्टर है, जितने भी वर्ल्ड से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं तो उनका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो ये हमारा एक स्टैटिक पोर्शन हो गया है कि जितने भी वर्ल्ड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, जिसका 16 एडिशन रहा है, पब्लिश करा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो कंट्रीज़ होती है टोटल 132 है और इंडिया का इसमें जो रैंक आया अभी 40 नंबर आया है, 40 नंबर आया है। याद कर लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, हमें याद करना जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, जिसका 16वां एडिशन रहा है। ये जो पब्लिश करा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी वर्ल्ड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में, स्टैटिक पोर्शन। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में टोटल 132 कंट्रीज़ आती है, जिसमें इंडिया की रैंक 40वीं रही है, 4040 रही है। तो इंडिया 81st प्लेस पर था 2015 के हम रैंक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी देखने को मिला है, क्योंकि ये 40वें प्लेस पर आ गया है। टॉप कंट्री जो है स्विट्ज़रलैंड है, टॉप कंट्री स्विट्ज़रलैंड में है। सेकेंड स्वीडन है, थर्ड यूनाइटेड स्टेट है, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम है, फिफ्थ सिंगापुर है और लास्ट पर अंगोलिया है, जो 132 प्लेस पर है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंट्री सबसे टॉप पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर है स्वीडन, थर्ड पर है यूनाइटेड स्टेट, फोर्थ पर है यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ पे है सिंगापुर और सबसे लास्ट 132 प्लेस पर है आपका अंगोलिया। ठीक है,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें जिसका 16वां एडिशन है, पब्लिश करा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर है उनका जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टोटल 132 कंट्रीज आती हैं, जिसमें इंडिया का नंबर जो है 40वें स्थान पर रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना 12 प्लेस पर है, इंडिया 40 प्लेस पर है। ये नियर बाय इंडिया है, तो चाइना का 12 प्लेस पर है, इंडिया का 40 प्लेस पर है, पाकिस्तान का 88 प्लेस पर है, श्रीलंका 90 प्लेस पर है और बांग्लादेश 105 पर है, नेपाल 108 पर है। सो रैंकिंग रिपोर्ट इंडाइसिस में हमने 2 न्यूज़ यहाँ पर कवर करी है, लर्न होती हैं। बेनिफिशियल वीडियो है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़ कर लेना, मेहनत लगती है थोड़ी सी, तो कर लेना लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।